निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पहला ऑप्शन है वारी, दूसरा ऑप्शन है तोय, तीसरा ऑप्शन है वात, चौथा ऑप्शन है सलील। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी क्या होगा? करेक्ट होगा। सी इज करेक्ट। क्योंकि देखिए वात मतलब होता है हवा। वात मतलब क्या होता है? हवा होता है। वात मतलब हवा होता है। वारी, तोय, सलील ये जल के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तोय, सलील, वारी। और वात मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा। कौन सा शब्द है? दुविधा। तो दुविधा का बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए। ऑप्शन नंबर ए है धर्म संकट, बी है यथातथ और सी है विस्तृत और डी है होनहार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्या होगा? सही होगा। ए इज करेक्ट। दुविधा का क्या होगा? धर्म संकट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो इसमें कौन सा शब्द दिया है? तो शब्द दिया है पत्थर। तो पत्थर का समानार्थी क्या होगा, यानी समान अर्थ वाला क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है पाषाण, दूसरा ऑप्शन है गिरी, चौथा ऑप्शन है नभचर और डी ऑप्शन है निर्भय। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ए क्या होगा? ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। पहला ऑप्शन पाषाण। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। अनुप्रयुक्त, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यह अनुपयुक्त पूछा है। तो अनुपयुक्त यानी जो जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उपयोगी। उपयोगी का उपादेय इष्टकर ये। फिर दूसरा ऑप्शन है काक, सारंग, मयूर। सी ऑप्शन है पुष्कर, जलाशय, ताल और डी ऑप्शन है भूमि, मही, धरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। देख लेते हैं व्याख्या। देखिए दिए गए विकल्प में से काक का समानार्थिक जोड़ा अनुप्रयुक्त है क्योंकि काक के समानार्थिक शब्द का काक, काग, काण, वायस, पीसु, करठ है से समानार्थी उपयुक्त है। बाकी ए, सी, डी सही है और डी वाला बी वाला क्या है? ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें अनुप्रयुक्त पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमस। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? तमस क्या पूछा है? तमस पूछा है। तमस शब्द का समानार्थी तो ऑप्शन नंबर ए है तमाशा, बी है प्रकाश, सी है रस्सी, डी है अंधकार। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। डी क्या होगा? सही होगा। डी इज करेक्ट। तमस का समानार्थी अर्थ क्या होता है? अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तमस के अन्य समानार्थी शब्द तम होता है, तमिसा होता है, ध्वांत होता है, अंधेरा होता है। ये तमस का हो। तो कौन सा है तमस का? तमस मतलब अंधकार। तमस मतलब अंधकार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है। तो इसमें देख लीजिए पहला ऑप्शन है हाजिर। पहला ऑप्शन हाजिर जवाब, बी है खुदगर्ज, सी है फुर्तीला और डी है तीव्र बुद्धि। चतुर का क्या होगा? तो खुदगर्ज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बीज सही होगा क्योंकि खुदगर्ज का नहीं होगा। खुदगर्ज चतुर का समानार्थी शब्द होगा
हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि, लेकिन खुदगर्ज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी क्या होगा, सही होगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सूर, दूसरा ऑप्शन है अमर, तीसरा ऑप्शन है देव, चौथा ऑप्शन है सुधाकर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि देवता का पर्यायवाची शब्द सुर होता है, अमर होता है, देव होता है, लेकिन सुधाकर देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। सुधाकर मतलब होता है चंद्रमा, सुधाकर मतलब चंद्रमा होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किसमें रेखांकित है, तो पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको बताना है। तो क्या पंकज होगा, बी है अंडज होगा, सी है खग और डी है नभचर। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि पंकज मतलब क्या होता है, कमल होता है। पंकज, पंख मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जल, जन्म लेना। तो जो पंकज, जो पंख यानी कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे कमल बोलते हैं। तो पंकज मतलब होता है कमल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। बाकी सब पक्षी का पर्यायवाची शब्द है अंडज है, खग है और नभचर है। ये सब क्या है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, कौन सा समूह सही नहीं है बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, नारी, महिला, औरत, नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। आग, अनिल, अनल, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। गलत पूछा था कि कौन सा समूह सही नहीं है, तो समूह सी वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ऑप्शन है स्त्री, दूसरा ऑप्शन है बिजली, तीसरा चंद्रमा, चौथा गंगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्षण प्रभा मतलब होता है बिजली। आइए व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, ये बिजली का पर्यायवाची शब्द है। आइए आगे, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो वायु का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है समीर, समानार्थी शब्द नहीं है, बताना है समर, और सी है अनिल और डी है मारुत। तो वायु का पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट, क्योंकि समर मतलब होता है युद्ध। इनमें से क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है, कौन चंद्रमा का समानार्थी है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंशु, बी है दिनेश, सी है रश्मि और डी है इंदु। तो चंद्रमा का समानार्थी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इंदु, इंदु इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नारी का। तो पहला ऑप्शन है वनिता, बी है कामिनी, डी है रमणी और सी है रमणी और डी है विनीता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो विनीता नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब नारी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुधा, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है।
सुधा का। तो पहला ऑप्शन है प्यासा, दूसरा ऑप्शन है नीर, तीसरा ऑप्शन है अमृत, चौथा ऑप्शन है तृष्णा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, क्योंकि सुधा मतलब होता है अमृत, तो अमृत। अगला क्वेश्चन है अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? अवगाहन, अवगाहन। तो पहला ऑप्शन है स्वागत करना, दूसरा आसान, तीसरा जाना, चौथा छानबीन। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अवगाहन का क्या होगा? छानबीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कोकिल, कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसमें पहला ऑप्शन है पीक, दूसरा ऑप्शन है मधुकरी, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है श्यामा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि कोकिल का समानार्थी शब्द मधुकर नहीं है, मधुकर नहीं है। शेष जो पिक है, कोयल है, श्यामा है, तो ये कोकिल का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, दूसरा अर्जुन, तीसरा भीम, चौथा राम। तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, लक्ष्मण। किसका है? तो लक्ष्मण का, सौमित्र। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से अनुप्रयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो बादल, अनुप्रयुक्त है, जो गलत है उस जोड़े को पहचानना है। तो बादल गलत है, क्योंकि नीर मतलब होता है पानी, नीर मतलब होता है पानी, जल, और बादल का नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आलय। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आलय। अनल मतलब होता है आग, वात मतलब हवा, आलय मतलब घर, उरग मतलब होता है सर्प, उरग मतलब सर्प होता है। निम्न में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है विधु, दूसरा शशि, तीसरा सूत, चौथा चांद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सूत चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी विधु, शशि, चांद ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में कौन सा सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वागीश्वरी, दूसरा शारदा, तीसरा सुधी, चौथा वाणी। तो समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि सुधी जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी वागीश्वरी, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वागीश्वरी, शारदा, वाणी, ये सब क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सुधी पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ नहीं व्यक्त करता है? अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है रिपु, दूसरा लहू, तीसरा रुधिर, चौथा शोणित। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, रिपु रक्त का समानार्थी अर्थ नहीं व्यक्त करता है। बाकी लहू, शोणित, रुधिर ये क्या है? रक्त के समानार्थी है। रिपु रक्त का समानार्थी नहीं है। रिपु मतलब होता है दुश्मन, रिपु मतलब
दुश्मन होता है, शत्रु होता है, शत्रु। रिपु मतलब होता है शत्रु। बाकी शब्द तीनों ये क्या है, रग के समानार्थी हैं। रिपु मतलब होता है शत्रु। आगे अगला सवाल देखते हैं। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। तो पहला ऑप्शन है तरगनी, तटनी, कालिंदी। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, उचित समूह नहीं है यमुना के लिए। अम्बुद, कालिंदी, सूर्य सुता, ये भी नहीं है। कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्प के आधार पर यमुना का समानार्थी शब्द समूह कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता है। तरंगिनी, तटनी नदी के पर्यायवाची हैं और कालिंदी यमुना का पर्याय है, अम्बुद बादल का पर्याय है। तो इस प्रकार से इनका व्याख्या देख लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा। पहला ऑप्शन है सीता, दूसरा ऑप्शन है जानकी, सी है राधा, डी है पार्वती। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वृषभानुजा किसका समानार्थी है? तो राधा का है, राधा का है वृषभानु का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग का तो पहला ऑप्शन है तुरंग, बी है उर्मी, सी है केकी और डी है अटवी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। तरंग का समानार्थी शब्द क्या होगा? उर्मी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अगना का समानार्थी है। तो अगना का कौन सा है? तो आंगन है, पल्लू है, स्त्री है, गांव है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज सही। अगना का क्या होगा? समानार्थी स्त्री होगा। अगना का क्या होगा? स्त्री होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है? प्रत्यक्ष का समानार्थी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द होगा साक्षात। सतर्कता का समानार्थी शब्द निम्न में विकल्पों में कौन सा है? सतर्कता का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? प्रतिष्ठा का कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सम्मान। प्रतिष्ठा मतलब होता है सम्मान। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मनोहर का सुहावना होगा। मनोहर का समानार्थी का क्या होगा? सुहावना होगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हार मतलब पराजय और हार मतलब एक होता है माला। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सुमति, बी है मतदैवैध, सी है कुमति और डी है सम्मति। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। मंतव्य का क्या होगा? सम्मति। मंतव्य का क्या होगा? सम्मति। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से है? उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कौतूहल, कौतुक, हर्ष, प्रमोद। दूसरा ऑप्शन उत्सुकता, अभिलाषा। चौथा ऑप्शन विराम, विलंब। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। नृप नीचे दिए गए विकल्प में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नृप मतलब नृप का होता है नृप, नरेश, भूपति, महीपति। तो नृप नीचे दिए गए किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है? क्या बताना है? गलत है। तो पहला ऑप्शन है बादल, मेघ, वायु, समीर। तो ये पहले ऑप्शन ही गलत है क्योंकि वायु समीर किसका होता है? हवा का होता है। युद्ध, रण, संग्राम ये सही है और ये भी सही है और मत्स्य का भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा क्योंकि
कौन सा गलत पूछा था, तो ए नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो तुरंग किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, घोड़ा का तुरंग होता है। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, देखिए व्याख्या देखिए, तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। घोड़े के अन्य पर्यायवाची शब्द, घोड़ा मतलब वाजी होता है, घोटक होता है, अश्व होता है, हाय होता है। बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी, सौदामिनी, धनबली। सरिता के पर्यायवाची शब्द होता है नदी, तटनी, तरगिनी, वाहिनी, निम्न 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 निम्नगा। लहर के पर्यायवाची शब्द होता है तरंग, लहरी, कलोल, उर्मी, वीची, हिल्लोल। हिल्लोल। सरिता का क्या होगा? नदी, तटनी, तरंगिणी, वाहिनी, निम्नगा। निम्नगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? जल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो नहीं पूछा है तो नल नहीं होगा, बाकी नीर, अम्बु, पानी क्या होगा? ये जल का समानार्थी होगा। और नल का समानार्थी नहीं होगा। ये नल क्या है? जल का स्रोत है, नल से जल मिलता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हस्त, दूसरा ऑप्शन है करी, तीसरा दंती और चौथा हस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ए हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है। हस्त हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हस्त मतलब होता है हाथ, हस्त मतलब क्या होता है? हाथ होता है। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण, बी है अवतरण, सी है रूपगत और डी है संप्रदाय। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? अवतरण होगा। क्या होगा? अवतरण होगा।